हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल SR स्टडी सेंटर पर। आज मैं आप सभी को जो 10th क्लास के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो 7.1 में आप लोगों को पढ़ना है, जिसका निर्देशांक ज्यामिति क्या बोला जाता है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आप सभी को पढ़ना है। देखिए, ये प्रथम पाद होता है, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद, ये चतुर्थ पाद। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। अगर ये आप समझ जाइएगा, इससे 2-3 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको फिक्स मिलेगा। देखिए, प्रथम पाद है, ये क्या है, प्रथम पाद यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले उसको समझने से पहले आप ये समझिए। देखिए, जो खड़ा लकीर है इसको बोला जाता है वाई अक्ष। क्या बोला जाता है, वाई अक्ष। आज जो गिरा लकीर है इसको बोला जाता है एक्स अक्ष। क्या बोला जाता है, एक्स अक्ष। और ये इसका मूल बिंदु हो गया, क्या हो गया, स्टार्टिंग मूल बिंदु। जहां पर एक्स भी काटता हो और वाई भी काटता हो वो क्या होता है, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आज अभी आपको मैं जानकारी दूंगा मूल बिंदु क्या होता है। जहां एक्स अक्ष भी काटे और वाई अक्ष भी काटे उसको क्या बोला जाता है, मूल बिंदु यानी कि मैन केंद्र बोला जाता है। तो देखिए, ये हो गया मूल बिंदु। अगर यहां से ऊपर जाइएगा, यहां से वाई की तरफ जाइएगा तो यहाँ पूरा हो जाएगा क्या में, प्लस में। जब आप लोग ग्राफ बनाइए रहेगा तब पर भी आप लोग पढ़े होइएगा तब ये आपको जानकारी हुआ होगा। उसके बाद यहाँ से अगर एक्स के तरफ जाइएगा, इधर तरफ दाहिने तरफ जाइएगा तो हो जाएगा पूरा प्लस में, और इधर दाहिने यानी कि बामा तरफ जाइएगा तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। और इधर जाइएगा नीचे के तरफ, यहाँ से भी बामे की तरफ जाइएगा तो इधर हो जाएगा माइनस में। आप देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि दे देगा जैसे 3 और 4, मतलब प्रथम पाद में सभी पॉजिटिव होता है। क्या होता है, प्रथम पाद में सब पॉजिटिव होता है। द्वितीय पाद में एगो रहेगा माइनस में और एगो रहेगा किस में, प्लस में। तृतीय पाद में दोनों रहेगा माइनस में। चतुर्थ पाद में एगो रहेगा प्लस में, एगो रहेगा माइनस में। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा 3 और 4 किस पद में स्थित है या किस पाद में स्थित है। तो देखिए, अब 3 और 4 दोनों में क्या लगा है, प्लस लगा है, तो किस में होगा, ये प्रथम पाद में स्थित होगा। द्वितीय पाद में आ जाइए, द्वितीय पाद में माइनस और प्लस द्वितीय पाद में होता है। तो माइनस कितना, -2 और 4, एगो माइनस में एगो प्लस में आ गया, तो किस में आ गया, ये आ गया द्वितीय पाद में। उसी प्रकार तृतीय पाद में आइए, तृतीय पाद में क्या होता है, दोनों होता है माइनस में, और चतुर्थ पाद में एक होता है प्लस में, एक होता है माइनस में। आप गौर से देखिए, ये दोनों आपको कुछ समझ में आता होगा कि देखिए इसका विपरीत होता है। प्रथम है तो तृतीय हो गया, अगर द्वितीय होगा तो चतुर्थ होगा। अगर प्रथम में अगर सब प्लस में आया, तृतीय में क्या होगा, सब माइनस में आया। द्वितीय में एगो आया प्लस में एगो माइनस में, तो चतुर्थ में क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा प्लस में और दूसरा आ जाएगा माइनस में। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। आप ध्यान दीजिए कि हम बताए थे मूल बिंदु जो यहाँ स्थित है, जो एक्स अक्ष भी काटता हो और वाई अक्ष भी काटता हो उसको क्या बोला जाता है, मूल बिंदु बोला जाता है। तो हम बताए थे ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आपको देखने को भी मिल सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक। अभी मैं 7.1 का ही जिक्र करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में 7.2 के बारे में संपूर्ण मैं आपको जानकारी दूंगा और क्वेश्चन भी सॉल्व करके दूंगा। तो मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। कितना होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। और ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है। जो यहां पर से इधर की तरफ जाइएगा या इधर के तरफ, प्लस नहीं प्लस और नहीं माइनस, यहां से अगर एक्स अक्ष यानी कि ये वाला लकीर है, जो गिरा लकीर है, उस पे जाइएगा तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है। और वाई अक्ष को, जो ये लकीर है, इसको इसके तरफ प्लस में जाइए या माइनस में जाइए तो वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। उसके बाद पढ़ना है कि मध्य बिंदु, मध्य बिंदु पढ़ना है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है।
उसके बाद 7.1 में पढ़ना है दूरी सूत्र, यानी कि ए बी के बीच की दूरी पढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे मान के चलो यहाँ बिंदु P है और ये Q है, ये दो बिंदु दे देगा। अब बोलेगा इसका क्या निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए, तो यहाँ का भी मान कुछ ना कुछ दे देगा, यहाँ का भी मान कुछ ना कुछ दे देगा। अब बोलेगा इसको दूरी सूत्र इसका P और Q के बीच के दूरी ज्ञात कीजिए, वो आपको मैं जानकारी दूंगा। उसके बाद दूरी सूत्र में क्या, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर पर इस पर रूट चढ़ा दीजिए। उसके बाद संरेखी का कुछ नियम होता है जो आप सभी को मैं समझा रहा हूं। देखिए संरेखी का नियम होता है कि यहाँ का भी मान दिया रहेगा, यहाँ का भी मान दिया रहेगा और यहाँ का भी मान दिया रहेगा। इस दोनों के बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी निकालेंगे, फिर B से लेकर फिर C तक निकालेंगे। मान के चलिए यहाँ के बीच की दूरी आया 6, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी आया मान के चलो 3 आया, और दोनों का दूरी निकाल लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ए से लेकर सी तक दूरी निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ के बिंदु और ये बिंदु दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। मान के चलिए यहाँ के बीच की दूरी आया 12, कितना आया 12। तो इसको क्या करेंगे, देखिए हम अभी बताएं आपको, ए बी के बीच की दूरी कितना आया 6 आया, और बी सी के बीच की दूरी कितना आया 3 आया, और ए सी के देखिए ए सी का कितना आया 12। आप बोलिए तो 6 रुपया 3 रुपया क्या रुपया, 9 रुपया, इधर 12 रुपया। अगर दोनों अगर बराबर आ जाए, अगर ये इधर भी 12 इधर भी 12, अगर दोनों भी 12 आ जाए तो बोलेंगे संरेखी है। अगर दोनों बराबर